हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ टू गिवन लेंथ, राइट। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि हमें एक रेक्टेंगल दिया रहेगा, हम लोग उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर एरिया वाला एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो जो डेटा गिवन रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास डेटा ये रहेगा कि जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है और उस रेक्टेंगल का वृत्त क्या है, ठीक है। यानी आपको रेक्टेंगल का लेंथ पता रहेगा, वृत्त पता रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, उस रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ करना है एंड आफ्टर दैट उस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसी एरिया के बराबर आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम लोग ये सारा कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम लोग कोई भी लेंथ और वृत्त ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा लेंथ है वो आपका है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ का हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और जो वृत्त है उसका वो कितना है, वो है आपका 3 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये दो डेटा आपके पास गिवन है जो कि रेक्टेंगल का है। इससे आपको सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगल आपको ड्रॉ कर लेना है। तो रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हम लोग करते आ रहे हैं, जो भी हमारे पास गिवन लाइन होता था उसको पहले हम लोग नॉर्मली ड्रॉ कर लेते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक 6 सेंटीमीटर का लाइन हमें लेना है और एक आपका 3 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाकर एंड हो जाएगा। तो इस लाइन को जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, दूसरा हम लोगों को क्या करना है, दूसरा हम लोगों को 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ और यहाँ पे जाकर एंड हो गया। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ आपने ड्रॉ कर लिया। जैसे ये दो चीज़ आपका ड्रॉ हो गया, आपको क्या करना है, सिंपली स्केल लेना है और एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है भैया, एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन लंबा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। ओके, अब यहाँ से आपका जो है वो कंपास का काम आएगा। यहाँ पे आपको कंपास उठाना है और जो बड़ा वाला साइड है ना उसको आप क्या कर लो, उसको आप बेस ले लो, जस्ट कन्वीनियंट के लिए। बाकी आप दोनों में से कोई भी चीज़ को बेस ले सकते हो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। लेकिन आपको क्या करना है, बड़े वाले साइड को लेना है ताकि अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओ सारे चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस लेंथ का यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कंपास में और उसी चीज़ को एक एंड पॉइंट पे रख के क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट पे रख के हम लोग उसको कट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हो और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का मीनिंग क्या होता है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का मीनिंग ये होता है कि उसका चारों कॉर्नर का जो एंगल है दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे एक 90 डिग्री एंगल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक 90 डिग्री एंगल यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको पता ही है 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ होता है। एक आर्क लेंगे, उस आर्क को फिर यहाँ पे रखकर क्या करेंगे, कट करेंगे। जब पहली बार मैं इस आर्क को कट कर रहा हूँ तो ये एग्जैक्टली हमें 60 डिग्री देगा, राइट। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको दूसरी बार यहाँ पे रख के कट करूँगा तो ये मुझे 120 डिग्री एंगल देगा। अब जो मेरा 90 डिग्री एंगल है वो 60 डिग्री एंड 120 डिग्री इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो मैं यहाँ पे कंपास के इस पॉइंट को रखकर इस जगह कट करूँगा और यहाँ पे इसी कंपास के पॉइंट को रखकर क्या करूँगा, इस जगह पे ऐसे कट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास ये वाला पॉइंट मिला है, ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है, ये पॉइंट को अगर इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर देते हो तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये वाला जो लेंथ हमने नॉर्मली अभी ज्वाइन किया है इसको एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर के बराबर लेना था। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से इस चीज़ को मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर। तो मैं पहले यहाँ पे नॉर्मली मेजर कर लेता हूँ, ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर। हम लोग इसको इस एंड पे पॉइंट करेंगे और पॉइंट करके क्या कर देंगे, इस एंड पॉइंट पे रख के इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो इस जगह पे ये कट हो गया। जैसे ये इस जगह पे कट हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेकर यानी इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट का जो लेंथ है यहाँ तक ये आपका 3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, आपको कंपास का लेंथ उतना ही रखकर यहाँ पे पॉइंट करना है और ऊपर में सिंपली क्या कर लेना है, कट कर देना है। ठीक है, आपने कट कर दिया। अब जाना है अगेन और जाकर आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है। ओके, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन 6 सेंटीमीटर का लेंथ ले रहे हैं और लेने के बाद आपको इस बारी क्या करना है कि जो आपने पहली बार 3 सेंटीमीटर यहाँ पे कट किया था उसके पॉइंट पे रख देना है और रख कर यहाँ पे आपको ऐसे कट कर देना है। ठीक है, अब सिंपली ये करना है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, बात आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले ये वाला हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है और सेम जो है वो आपका जाएगा यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम लोग
इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। और ये हम लोगों का रिक्वायर्ड ट्रायंगल फ्रेम हुआ है अभी, ठीक है, जिसमें ये वाला जो साइड आप देख रहे हो दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड ये वाला जो साइड आप देख रहे हो ये आपका है 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए दे देते हैं, इसको हम लोग बी दे देते हैं, और ये वाला पॉइंट हम लोग सी दे देते हैं, और ये वाला पॉइंट हम लोग डी दे देते हैं। अब तक हमने क्या ड्रॉ किया, अब तक हम लोगों ने सिंपली जो है वो एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें एक्चुअल में एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक काम करना है आपको, वो काम क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास जो डीसी है, ये जो डीसी है वो 6 सेंटीमीटर का पहले है ही, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो रेक्टेंगल का दूसरा वाला साइड बच गया है, दैट इज ये जो 3 सेंटीमीटर वाला साइड है, उसका आपको मेजर लेना है। तो आप या तो यहाँ से मेजर ले सकते हो या फिर आप यहाँ से नॉर्मली मेजर ले सकते हो, क्योंकि दोनों तो 3 सेंटीमीटर ही है, तो मैं यहाँ से मेजर ले रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो डीसी है उसके एंड पॉइंट पे रख कर आपको वो 3 सेंटीमीटर को कट कर देना है, ठीक है। ये रहा आपका 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, कट हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर का हो गया, यानी कि जो साइड आपका बीसी था उसी लेंथ का आपने यहाँ पे एक साइड को कट कर दिया है। अब आपको अगर याद हो, हम लोगों ने प्रीवियस वाले कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे आपको 2 लेंथ दे रखा था और उन दोनों लेंथ का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना था, वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी आपके पास एक मान लो लेंथ 6 सेंटीमीटर का दे रखा है, एक 3 सेंटीमीटर का, आपको इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालना है वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अगेन सेम चीज हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा लाइन है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को हम लोग ई नाम दे देते हैं। तो हमें क्या करना है कि डी और ई को बाइसेक्ट करना है, यानी इक्वल हिस्से में बांट देना है। कैसे बांटेंगे भैया, तो आप क्या करो कि आधा से थोड़ा सा बड़ा आपको यहाँ पे मेजर लेना है और ऊपर में इस तरीके से कट कर देना है, नीचे में इस तरीके से कट कर देना। सेम कंपास को यहाँ पे रखना है उसी लेंथ के साथ, ऊपर में ऐसे कट कर देना है, नीचे में इस तरीके से यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ आपका कट हो नहीं पाया तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या हुआ कि आपको ऊपर और नीचे दोनों एक पॉइंट मिल गया। आप क्या कर सकते हो, आप या तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को या तो सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से, यानी कि इसको और इसको इस तरीके से पकड़कर दोनों को आप ज्वाइन कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन दे सकते हो, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने इस वाला जो लाइन था हमारा, उस लाइन को क्या किया, आपने सेंटर से कट कर दिया, यानी कि ये वाला आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इस पॉइंट का मान लेते हैं नाम हमारा हो गया ओ। अब आपको पता है कि आपको क्या करना रहता था, आपको सिंपली इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ पे जो हमारा इस लाइन को जो आपने आधा हिस्से में बांटा है, तो उस आधा हिस्से का जो लेंथ है उसको बेसिकली आपको रेडियस की तरह ट्रीट करके एक सेमी सर्कल बनाना था, राइट। तो हम लोग इसको एक रेडियस की तरह ट्रीट करके क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग जो है वो आपका यहाँ पे जब हम लोगों को पिछले बारी प्रोपोर्शन बनाना था, मीन प्रोपोर्शन निकालना था, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री फ्रेम कर रहे थे। किस जगह पे, यहाँ पे हम लोग पहले 90 डिग्री बना रहे थे और उसके बाद इस लाइन को स्ट्रेट ले आकर यहाँ पे कट कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसी लाइन को, यानी ये जो BC लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को हम लोग सीधा लेकर चले जाएंगे। और देखो जब इस लाइन को हम लोग सीधा लेके जाएंगे तो वो इस सेमी सर्कल को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। तो प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने यहीं तक समझा था, जहां पे हम लोगों का ये वाला जो लेंथ हम लोगों को मिला था, इसी लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को F नाम दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको ये करना है कि ये जो CF आपको मिला है, इसी CF का जो लेंथ है, इसी लेंथ को लेकर आपको एक स्क्वायर ड्रॉ कर देना है। तो ये एकदम ईजी सा तरीका है। यहाँ पे आप क्या करें, CF का लेंथ को पहले मेजर कर ले आप कंपास पे। तो ये रहा हम लोगों का CF का लेंथ, ओके। अब जब CF का लेंथ आपने मेजर कर लिया तो उसको यहाँ पे इस तरीके से कट कर दें। कट करने के बाद जिस पॉइंट पे कट हुआ है उस पॉइंट पे रख कर एक बार ऊपर आप कट कर ले यहाँ पे, और दूसरी बार क्या करेंगे, F पे रख कर हम लोग इसी लाइन को यहाँ पे कट कर देंगे। अब आपके पास क्या मिल गया, अब आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट मिल गया जो कि यहाँ पे है। इस एक्सटर्नल पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सिंपली ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं और इसी एक्सटर्नल पॉइंट को हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली नाम दे दो, इस वाले को EF हो गया, ये हमारा हो गया GH, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप स्क्वायर देख रहे हो, जो स्क्वायर हमारा, दो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक आपका क्या हो गया, एक आपका ABCD, ये आपका रेक्टेंगल है, राइट। ये क्या है, ये आपका
रेक्टेंगल है जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, इसके अलावा अभी जो नया चीज हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो क्या है, CFGH, ये नया चीज आपको दिख रहा है जो क्या है, जो कि आपका स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया है और जो ये स्क्वायर का एरिया है, दोनों का एरिया एग्जैक्टली बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है कंस्ट्रक्शन का। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मुझे आप इस वाले गिवन रेक्टेंगल का एक स्क्वायर बनाइए जो कि बेसिकली दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली इसी मेथड को आपको फॉलो करना है और आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है अगर आपके पास गिवन रेक्टेंगल है और उसी गिवन रेक्टेंगल का एरिया के बराबर अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो। ओके, अच्छा, बाय द वे इससे पहले जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सारा कंस्ट्रक्शन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो जिस भी कंस्ट्रक्शन में आपको इशू है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप जाएं उस पार्ट को, उस वीडियो को देखें। सर्च आपको जस्ट करना है कंस्ट्रक्शन बाय कॉन्सेप्टेरा। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।